तो हेलो गाइस, मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। और 40 डिग्री टेम्परेचर हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसी गर्मी में अगर अंडा रख दो तो ऑमलेट बन जाए। इसी स्कूटी में लेके निकल गया इसी गर्मी में अपने दोस्त के पास। दोस्त के कहने मैं ऐसी पहुंचा, भाई इस तरीके से मुस्कुरा रहा था जैसे मैं इससे ईएमआई मांगने के लिए आ गया और ईएमआई मैंने माफ़ कर दी हो। भाई मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। 2 बार कॉल कर दी, 3 बार कॉल कर दी, 8 बार कॉल कर दी। भाई फ़ोन तो ऐसा लग रहा था कि खुद कह रहा था मुझसे, भाई अब बस कर, फ़ोन ना कर, क्योंकि ये तो उठाएगा ही नहीं। और भाई गलती करके और मुस्कुरा रहा था। इससे मैंने दवाई लेने के बाद मैं चल दिया सनी भाई की दुकान पे, क्योंकि सनी भाई से मुझे लेना थी दाल। और भाई भी ऐसे पोस्ट दे रहे थे जैसे कि मॉडलिंग चल रही हो, एक से एक पोस्ट दे रहे थे। इनसे दाल लेने के बाद मैं अपने घर की तरफ चल दिया और मुझे याद आया कि कबूतर तो मेरे खाना पानी से भूखे हैं। फिर क्या, मैं कबूतरों के कहने पहुंच गया डाकू बनकर, क्योंकि अगर मैं डाकू नहीं बनता तो लोग मुझे पहचानने से इनकार कर देते और बोलते कि ये काला टोस्टर कहाँ से आ गया। और कबूतर भी मुझे देख के कंफ्यूज हो गए थे, भाई तू खाना देने आया है या लूटने के लिए मुझे। मैंने कबूतरों को खाना पानी दिया। उसके बाद मैं आ गया अपनी जारा के पास। जारा तो थी नहीं लेकिन सकीना थी, क्योंकि जारा अपने नए वाले घर में चली गई और सकीना को याद आ रही थी जारा की। बेचारे दुखी हो रही थी। फिर अचानक मेरे बाबू की एंट्री हो गई और हीरो वाली एंट्री हुई। बाबू की एंट्री जैसी हुई, मैंने बाबू को गोद में ले लिया, लेकिन बाबू मुझसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि कह रहे हो भाई केक कहाँ है। फिर मैंने बाबू से केक कटवाया, बाबू को केक कटवाया और बाबू खुश हो गए। और आज का ब्लॉग इतना ही। बाय बाय।